हमास, गाजा और फिलिस्तीन क्या है, मेरे हुजूर बता दे ये माजरा क्या है। इजराइल के समर्थन में तू सबसे पहले खड़ा था, फिर फिलिस्तीन की मदद का ये तमाशा क्या है। जी हाँ, जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जोरदार हमला किया था, वैसे ही सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ अपनी संवेदनाएं जताते हुए इजराइल के साथ खड़े रहने का फैसला किया था। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपना बयान दिया, वैसे ही चाटुकार गोदी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया। मिट जाएगा गाजा, मिट जाएगा फिलिस्तीन। इसके बाद अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे फिलिस्तीन के माजूर और मजलूम लोगों के लिए जब एएमयू में छात्रों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, वैसे ही गोदी मीडिया की सुलग गई। इतना अपने विवादित बयान से जाने जाने वाले भाजपा के दर्जा प्राप्त मंत्री जी ने अपना एक बिना सोचे समझे ऐसा बेहुदा बयान दे डाला। आइए सबसे पहले देखते हैं उनका फिलिस्तीन के खिलाफ ये बड़ा बयान। इजराइल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया है और करना चाहिए, और मैं कहता हूं फिलिस्तीनी में जितने भी आतंकवादी हैं तत्काल उनको ध्वस्त करना चाहिए और हिंदुस्तान को भी कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब इस हिंदुस्तान में फिलिस्तीनियों ने हमेशा हमारा विरोध करते हैं। इजराइल हमारा साझेदार है, हर तरह से हमारा पार्टनर भी है और उसका ये समर्थन करते हैं, तो ये भी आतंकवादी हैं। इन सब लोगों को तत्काल बंद करना चाहिए, रासुका लगना चाहिए। ऐसे छात्र नेताओं को फांसी पे भी चढ़ा देना जो फिलिस्तीनियों ने हमेशा हमारा विरोध करते हैं। इजराइल हमारा साझेदार है, हर तरह से हमारा पार्टनर भी है। सुना आपने, मंत्री जी को शायद मालूम होगा, भारत ने फिलिस्तीन की मदद की है। भारत ने फिलिस्तीन को 6.5 टन मेडिकल मदद, वहीं 32 टन राहत सामग्री भेजी है जो कि गाजा पट्टी तक पहुंच जाएगी। तो मंत्री जी, आप हमारे साथ साथ अब अलीगढ़ वासियों के साथ पूरे देश का कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। जो फिलिस्तीन आतंकवादियों की मदद करेगा वो आतंकवादी है। इजराइल भारत का दोस्त है, फिलिस्तीन भारत का दुश्मन। यही आपके बेहुदा बोल थे। अब मंत्री जी बताइए, फिलिस्तीन की मदद क्यों की जा रही है? वहां तो सब आतंकवादी ही रहते हैं जिन्हें इजराइल धीरे धीरे खत्म कर रहा है। भांड और नपुंसक गोदी मीडिया, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे प्रधानमंत्री क्यों फिलिस्तीन को मदद भेज रहे हैं? क्यों सांप को दूध पिला रहे हैं? आतंकवादियों की भी भला कोई मदद करता है क्या? इधर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, उधर प्रधानमंत्री फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेज रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीनों को राहत दे रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक आ पड़ा है? वाह मोदी जी वाह, आपके बेलगाम मंत्री, आपके बेलगाम गोदी मीडिया फिलिस्तीनों को आतंकवादी बताती है। आप कहोगे हमास आतंकवादी है, फिलिस्तीन नहीं है। अबे अकल के अंधो, हमास फिलिस्तीन की आजादी के लिए ही लड़ रहा है। गाजा कंफ्यूज कर रहे हो हर एक इंसान को। हम पूरा खेल जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपनी साख बचाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि मोदी भी जानते हैं और देश भी जानता है फिलिस्तीन की पूरी जगह पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। फिलिस्तीन अपने देश को आजाद कराने के लिए ही जूझ रहा है, ये सब जानते। अगर मसला साख बचाने का नहीं होता तो आप कभी फिलिस्तीन को राहत सामग्री नहीं भेजते। अब भी आपके बेलगाम मंत्री फिलिस्तीनियों को आतंकवादी बोले। या अब भी किसी मोदी योगी के मंत्री का कोई बयान आएगा? ये खेल पलट क्यों रहा है? अगर जवाब है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमें इंतजार रहेगा। देश का पूरा सिस्टम बदल गया है। जब फिलिस्तीन के बारे में कोई बात होती है तो पूरी गोदी मीडिया पलट जाती है, और जब इजराइल के बारे में कोई बात होती है तो इजराइल की तरफ पूरा हिंदुस्तान पलट जाता है। पूरा खेल क्या है ये समझने की जरूरत है, और समझ भी गए होंगे। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।